बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इफ्तिखार अहमद DNA के स्टूडियो से आपको खुशामदीद कहता है। लाहौर स्टूडियो में मेरे हमरा सलीम बुखारी साहब और जावेद इकबाल साहब तशरीफ़ रखते हैं और हस्बे मामूल लंदन में PJ मीर साहब। आज बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है और हाई कोर्ट ने भी एक जगह पे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया है। तो लगता है सारे मामलात अदालतों में ही जा रहे हैं, अदालतों के ज़रिए तय होंगे। आज एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हैं उनका एहतजाज था, जो वहाँ पे टावर गिराया जाए नस्ता के उसके हवाले से। वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस चली, लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। एक तो ये है। दूसरी मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो दरख्वास्त एक लेके गए थे उसके ख़िलाफ़, मरीम के ख़िलाफ़ और उसके ख़िलाफ़ खाकान अब्बासी के, कि इन्होंने ग़ालिबन कुछ तौहीन कर दिया है किसी साबिक़ चीफ जस्टिस की। तो उन्होंने कहा कि ऑडियो स्कैनर केस में तौहीन वाली जो है ना, वो उन्होंने कहा नहीं, फ़ारिग कर दिया है। और फिर मेरे दोस्त की स्टोरी जावेद की, शदीद सर्दी में मिनी बजट, महंगाई से कामते लोगों को एक और झटका। जी PJ आप शुरू करेंगे। जी, आई थिंक ये जो जजेस का आपने अपना एक जिक्र किया है, हाई कोर्ट और इस्लामाबाद कोर्ट आप जो कह लें और सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक ये बड़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन है, लेकिन इट इज वर्थ डिस्कसिंग। देन डू इट ना। मैं आपको बता देता हूं, देखें जी, फॉर एग्जांपल अब आप चीफ जस्टिस की बात कर रहे हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस से ये नस्ला टावर की आप बात की है। अब नस्ला टावर सबसे पहले तो देखें ना, हम एक रॉन्ग डायरेक्शन पे हैं। आप जिस डेवलपर ने बनाया है ये कॉम्पनसेट करे, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो नहीं आई है वहां, तो वो कह रहे हैं हाँ जिसको डिमोलिश कर दो, बट डिमोलिश करो, ये लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई इस टावर में अपने घरों पे लगाई है। तो ये जो डेवलपर है इसने परमिशन ली है नहीं ली है, ये यहाँ पकड़े। ये सिंध गवर्नमेंट ने इसको परमिशन दी है, किस डिपार्टमेंट में दी है? और वो खुद शेखानी अब पूछ रहा है, हालांकि इसके जो वालिद थे अबू बकर शेखानी बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन वर्कर थे कराची के अंदर। अब ये शेखानी साहब लीडर हैं इनके और वो एहतजाज कर रहे हैं। भाई आप क्यों एहतजाज कर रहे हो? आपने गलत परमिशंस ली हैं, आपने ब्राइबरी दी है और आपने लोगों को लूटा है। यहाँ पे एक बुनियादी सवाल और उठ रहा है कि अगर वहां पे एक टावर गिराया जा सकता है इस बुनियाद के ऊपर, तो इस्लामाबाद के एक टावर को कैसे इजाजत दी जा सकती है? यानी सुप्रीम कोर्ट कैसे दो कवानीन कैसे चला सकती है? ये तो नहीं है कि आपकी मर्जी आए तो एक गिरवा दें, आपकी मर्जी आए तो एक को इजाजत दे दें। ये भी तो बहुत बुनियादी सवाल उठ रहा है यहाँ पे। अगर तो आपने जस्टिस इस मुल्क में देनी है तो सब्सटैंशियल जस्टिस नहीं है, कंप्लीट जस्टिस आपने देनी है। ये नहीं कि कराची का एक जजमेंट आती है और इस्लामाबाद की दूसरी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर इस्लामाबाद में या लाहौर में या कहीं भी, तो फिर आपने इनको सारों को डिमोलिश करना है। आप जानते हैं सबसे ज्यादा कि आपकी जो तमाम पाकिस्तान के अंदर जो बिल्डिंग्स और दुकानें बनी हुई हैं, इनका 10 फुट का एरिया होता है, ये 10 फुट के ऊपर भी नहीं है। आपकी फुटपाथ इंक्रोच हो गई है, इसको कौन रोकेगा? इसमें भी कल चली जाएगी। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 चीज़ें जो हैं उसको काबिल गौर हैं। एक बात तो ये है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, उनकी तरफ से जिस किस्म के अहकामात आ रहे हैं और उनके ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू हो गया है। कराची में आज जो सूरत हाल थी वो बहुत ही खौफनाक थी। लोगों के ऊपर टीयर गैसिंग हुई है, शेलिंग हुई है, लोग गिरफ्तार हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। और दूसरी बात जो है वो ये कि जो बात खान साहब कर रहे थे कल भी प्रोग्राम में अपने, इससे पहले भी, कि जो जिम्मेदार थे इसके, जिन्होंने इसका सारा कुछ होने दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग एक दिन में तो खड़ी नहीं हुई ना। जो मुतल्लिका अदारे थे, ख़ासतौर से सिविक अदारे, जिस तरह वहाँ जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी है, वो कहाँ सोए हुए थे? और अगर सोए हुए थे तो फिर चीफ जस्टिस साहब उनको क्यों समझ नहीं करते कि आपने इजाज़त कैसे दी थी? एक आदमी, उसने चाहे रिश्वत दी चाहे कुछ भी दी, एक पीस ऑफ पेपर उसके पास है कि ये आपको इजाज़त है, ये आप बिल्डिंग खड़ी कर लें, उसको तो आप ऐसी तैसी कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी, जैसे PJ ने कहा, उसको मिसमार कर रहे हैं आप। ना उनके पास अल्टरनेट जगह का कोई ऑप्शन है, ना सिंध हुकूमत उनकी ओनरशिप लेने के लिए तैयार है, और ना ही उनका कोई वाली वारिस है। इस तरह के फैसले होने ज़रूर चाहिए। खान साहब भी और जावेद भी और PJ, हम इस पर हमारा कंसेंसस है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हैं उनको मिसमार होना चाहिए। लेकिन
उसका मुदावा ये नहीं है, उसके लिए आपको डीप जाना पड़ेगा, आपको उन जिम्मेदारों का गला गिरेबान पकड़ना पड़ेगा जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। जावेद एक मिनट, एक नया मसला भी खड़ा होने वाला कराची में, वो है कि तिजोरी कोई एक और इस किस्म का तिजोरी हाइट्स। तो अब सवाल है कि तिजोरियां भरने वाला कब्जा माफिया वो गायब है, और जो जिनकी जमा पूंजी लुट गई है उनकी आव पुकार है। तो ये बात जो बुखारी साहब कह रहे हैं, इसका भी तो कोई जवाब दे। खान साहब, मसला पता क्या है, आपकी रियासत और अदारे किसी कानून के तहत कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाए जाते हैं और उनका काम होता है उसकी एग्जीक्यूशन करना। बदकिस्मती क्या है कि हमारे अदारे ना बर वक्त एक्शन लेते हैं, और जब क्राइम हो रहा होता है, जब ये काम हो रहे होते हैं, तब भी सो रहे होते हैं, चाहे मिली भगत से सो रहे होते हैं, चाहे इंटेंशनली चाहे अनइंटेंशनली। हमारे अदारों के हालात ये हैं, और रियासत की इस वक्त हालात ये है कि टोटल नॉन डायरेक्शनल है। ये सिर्फ एक अदारे की बात नहीं हो रही, ये एक मैनेजमेंट के लोगों की बात नहीं हो रही जिन्होंने ना टाइम पे रोका। ये एक इस पाकिस्तान में खान साहब इसका माइंडसेट बन चुका है। माइंडसेट में हम भी तो जिम्मेदार है ना। हमें मैं आपको एक बात अर्ज करना चाहता हूँ एज ए सिटीजन। मैं वो बात करना चाह रहा होता है कि ये चीज जो मैं खरीद रहा हूँ ये गलत है, मुझे पता होता है ये इंक्रोचमेंट में इसलिए बात की है कि मुझे पता है कि जिस आदमी से खरीद रहा हूँ वो फ्रॉडिया है। हाँ, मुझे ये भी पता होता है कि ये सरकार की जमीन है, हम खरीदते फिर मैं खरीदता हूँ, लेकिन तो फिर मैं बाद में रोता हूँ, तो इसका क्या किया ना, इसकी भी जिम्मेदार रियासत और अदारे होते हैं। जब एक काम में इलीगल है वो मैं करने जा रहा हूं, मुझे बर वक्त क्यों नहीं रोका जाता, मुझे बर वक्त पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाती बर वक्त। पॉइंट आज ये बना कि अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसकी बुनियादी जिम्मेवारी उन अदारों पे आती है जिनकी जिम्मेदारी है कि नक्शे को चेक करें, इलाके को चेक करें। समझेगा चूंकि ये बना रहा है, कोई इसको रोक टोक नहीं रहा, तो ये शायद जनमन है। अच्छा, मैं सिर्फ वो एक अपने और बात पैसे इसलिए इन्वेस्ट करेगा। बुखारी साहब देखें जी, यहाँ गाइडेंस होनी चाहिए। तो एक पीजे जस्ट 1 सेकंड, बिलीव मी, आज ऑन रिकॉर्ड ये मेरी बात लिख लें, ये नस्ला टावर तो एक पिनट भी नहीं है, ये इंक्रोचमेंट तो कुछ भी नहीं है। जो इंक्रोचमेंट इस्लामाबाद में हुई, जो इंक्रोचमेंट पूरे पाकिस्तान में हुई, ठीक है खान साहब एक सेकंड, ये मसला पूरे पाकिस्तान का है। हमारे अदारे फेल हो चुके हैं। अदारों की नाकामी की वजह से अगर लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो यहाँ पे बैठ के कोई ऐसा तरीकाकार देखना पड़ेगा। पीछे मेरा ख्याल है कि मेरे पास अब वक्त इतना नहीं है कि इस को जारी रखूं। अभी 2 मिनट है मेरे पास। 2 मिनट में एक पॉइंट मैं और रेज करना चाहता हूं। मेरा पॉइंट ये है सर कि मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट किया है एक इलाके के बारे में कि सरकार की ज़मीन पे कब्ज़ा हो रहा है, तो मैं तो एज ए सिटीज़न इन्फॉर्म कर सकता हूं अब कब्ज़ा हो जाएगा, तामीरात हो जाएंगी, 20-30 साल के बाद कोई जज आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको गिरा देगा। वो भी दुरुस्त कर रहा है, मेरी पुकार भी दुरुस्त है। जो महकमा है उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? क्या उस क्लर्क को, उस सुप्रीडेंट को, उस प्लानर को, वो जो नक्शा पास करने वाला होता है, वो सबको गिरफ्तार करके जो जिंदा हैं गिरफ्तार करें, उनकी प्रॉपर्टियां देखें कितनी है, वो बेचें। क्या ये करें? क्या करें? जल्दी कीजिएगा जरा। देखें, आपने सवाल भी कर दिया, जवाब भी दे दिया, मैं भी उसमें डाल देता हूं कुछ अपनी इनपुट। द क्वेश्चन इज, आप शेख रशीद साहब से पूछें, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे, कराची में रेलवे की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, एनक्रोच पड़ी हुई है, कब्जे हुए हुए हैं। ये छुड़वाने गए थे, क्यों नहीं छुड़वाया? उस वक्त जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी, क्यों नहीं छुड़वाया? आज आप कहते हैं जमहूरियत, तो फिर जमहूरियत के अंदर छुड़वाओ यार, क्यों नहीं छुड़वाते हो? आपकी इंक्रोचमेंट, ये जावेद बिल्कुल सही कह रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में इंक्रोचमेंट है, यहाँ कब्जा ग्रुप है। और जो सबसे बड़ी, देखें, हमने बात करनी है अवाम की। अवाम कहाँ रो रही है कि जी मैंने पैसे यहाँ लगा दिए, देखें वो गलत हो गया। यहाँ कोई गाइडेंस वाला तो हो ना, FPRO या को आपकी। मेरी बात उधर खत्म नहीं हुई थी। इससे भी बड़ा एक इशू आ रहा है जो आने वाले वक्त में बॉम्बशेल होगा। ये जो पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वो एक पीस ऑफ पेपर पे करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। जबकि 20% उनके पास जगह होती है और 100 प्लाटों की जगह होती है और 500 प्लाट बेच देते हैं। अदारे किधर हैं? एक्शन जो लेना होता है वो लेते हैं जावेद। क्या खुदारा हमारे अदारों को होश के ना खुले? ये रियासत रहेगी तो कौम रहेगी, पाकिस्तान रहेगा। जावेद, मुझे जाना है ब्रेक पे, और ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक फिक्र चीफ जस्टिस ने कहा, वो मैं आप दोस्तों से शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा इकोनॉमी जो है पाकिस्तान में,
वो घर, मकान और बिल्डिंग में तब्दील हो चुकी है। हर कोने पर मार्केटें, दुकानें ही दुकानें हैं और देखते देखते बेड़ा गर्क हो रहा है। ये उनकी ऑब्जर्वेशन और मैं ठीक ऑब्जर्वेशन मैं समझता हूँ कि इस ऑब्जर्वेशन में कोई खराबी नहीं। और मुझे जाना है एक ब्रेक पर। ख्वातीन हज़रात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, एक और केस वहाँ कराची में सुन रहे हैं। वो मिलिट्री लैंड पर कमर्शलाइजेशन के बारे में है। उन्होंने कहा है कि मिलिट्री लैंड पे कमर्शलाइजेशन अब नहीं, और सेक्रेटरी दिफा को कहा है कि तुम बताओ। तो सेक्रेटरी दिफा ने कहा जी कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस मकसद के लिए जो ज़मीन लेंगे हम उसको उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तो आइंदा के लिए हो गया ना। तो आइंदा के लिए, और जो पहले हुई भी जो पहले हुई है उसके बारे में उन्होंने उसको उनसे पूछा है। उन्होंने कहा कि ये क्या बात है कि मैं जब देखता हूँ तो अपना आपने वहाँ पे सिनेमा हाउसेस बना लिए हैं। वो कहते हैं मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपने डिफेंस हाउसिंग स्टार। उन्होंने कहा मिलिट्री लैंड सिर्फ स्ट्रेटेजिक मकसद के लिए इस्तेमाल होगी। और उन्होंने कहा कि मुझे ये बताएं कि शादी हाल आपने बना दिए हैं, आपने हाउसिंग सोसाइटी बना दी है, और प्लाजा के ये डिफेंस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बहुत जब मेरा ख्याल है कि जब ये प्रॉपर्टियाँ दी गई अंग्रेज़ों के ज़माने में भी, तो किसी मकसद के लिए डिक्लेयर की गई। 1894 का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट होगा जावेद, जिसके तहत लोगों से प्रॉपर्टी ली गई, तो उसमें लिखा होगा कि यहाँ पे हम अस्तबल बनाएंगे घोड़ों का, यहाँ पे हमारी आर्मरी होगी, यहाँ पे हमारी वो फायरिंग रेंज होगी। तो अगर वो सब कुछ चेंज हो गए तो क्या करें? कानून चाहे ब्रिटिश दौर का हो चाहे अब का, लैंड एक्विजिशन जब भी होती है रिक्विजिशन, वो जिस पर्पस के लिए होती है वो उसी के लिए इस्तेमाल हो सकती है। इसके बारे में कोई दो राय दुनिया भर में नहीं है कहीं। हमारे तो है, हमारे यहाँ उसका इतना बुरी तरह से मजाक उड़ाया गया है कि अगर उसकी तफसील में जाएं तो मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम गुजर जाएगा। लेकिन मुझे जिस बात का डर है वो आज आबाद के चेयरमैन शेखानी साहब जो है, मोहसिन शेखानी साहब, उन्होंने कहा है कि ये तो आपने यहाँ कर लिया ना, अब जब ये बात यहाँ से हैदराबाद, इस्लामाबाद से लाहौर जाएगी, तो अगर ये मारा मारी आपने इसी तरह करनी है तो फिर ये बताएं कि जो मुतासरीन है उनका वाली वारस कौन है। ये मैं समझता हूँ ये धमकी नहीं है, ये एक तरह की फोर वार्निंग है कि आपने ये तो गिरा लिया है, इसके बाद आप अगली दफ़ा ज़रा हाथ लगा के देखें, लोग पहले से तैयार होंगे। तो आपने अचानक किया ना। एक मिनट हमारे साहब, ये बहुत बुनियादी सवाल एक उठेगा जो हम एक तंजीम के बारे में पहले कह चुके हैं। एक तंजीम ने आए एक्शन किया, कुछ नुकसान पहुँचाया और उस नुकसान से प्रेशर में आके हुकूमत ने कुछ मुआहदात कर दी और हम सब ने उसको पसंद नहीं किया। ये मैं मानता हूँ कि मुतासरीन हैं, मैं भी मुतासरीन में शामिल हो सकता हूँ और आप भी हो सकते हैं। क्या किया जाए, इसका कोई रास्ता क्या है? रास्ते की ऊपर तजवीज़ करें कि मुतासरीन अगर इकट्ठे होकर हंगामा कर दें तो इसका मतलब है कि फिर जो हो रहा है ऑर्डर सिचुएशन जब भी बनेगी उसका नतीजा तो यही होगा। टीयर गैसिंग भी होगी, शेलिंग भी होगी, गिरफ्तारियां भी होगी। नहीं, उससे मसला हल तो ही होगा। जिसका घर गया गंभीर हो रहा है, हल नहीं हो रहा। खान साहब, देखने की क्या चीज़ है? देखने की चीज़ यह है, हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिसका चीफ जस्टिस नोटिस ले रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस का अब ये काम रह गया? नो, जिसका काम है वो अपना काम ये काम है म्यूनिसिपल अदारों का, म्यूनिसिपल अदारों का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, पूरे पाकिस्तान में लोकल बॉडीज को इफेक्टिव ही नहीं होने देंगे। जब कुछ होगा, जब आपकी हुकूमतें काम नहीं करेंगी, हुकूमतों में बैठे सरबराहन काम नहीं करेंगे और उनके सबऑर्डिनेट चेक लिस्ट के मुताबिक चेकिंग नहीं करेंगे और कानून के इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जावेद की बात में बड़ा वजन है। चेकलिस्ट, ये जावेद चेकलिस्ट की बात कर रहा है। कोई जगह पे तमीरात होने से पहले चेकलिस्ट होगी ना, जमीन किसकी है, ओनर कौन है, नक्शा किधर है, कब बनी है, कितने मंजिल की बननी है, कैसी बननी है। ये जो हमारी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटीज है रेप्यूटेबल, ये यहाँ क्यों नहीं प्रॉब्लम्स आ रहे? मुझे बताए ना, यहाँ नहीं आते हैं। आपकी दो बहुत बड़ी सोसाइटीज है लाहौर के अंदर और पूरे पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ क्यों नहीं आते? आ रहे हैं लेकिन उनका लाहौर नहीं गलबन हो रहा अभी। आ रहे हैं क्योंकि अभी जावेद ने इशारा किया। पीजे एक सेकंड, अभी जावेद ने नाम लिए बगैर इशारा किया है कि एक जगह पे एक ऐसी चीज हो रही है कि उनके पास उतनी जमीन नहीं है जितने अरबों रुपया वो कमा चुके हैं।
तो होगा, क्योंकि जैसे जैसे सर, ये मीडिया अगर- आजाद होगा, सोशल मीडिया आजाद होगा, तो जवाब भी सोसाइटी की देंगे खराबी सर, हमारे इफ्तिखार सामने साहब, आएंगी। एक सेकंड। सर देखिए, बात सुने, ये जिसकी बात कर रहे हैं मैं खोल के बताता हूँ। उसके पास जमीन कोई नहीं है, उसने बेच दी, उसको पकड़ के भी बंद कर दिया उन्होंने। पीजे पैरागॉन तो गुजरात- एक है जिसकी बात कर रहे हो, लाहौर में बेतहाशा ठीक है, सोसाइटियां ये यहाँ काम बहुत है, कर रही बेशुमार है, हैं, बिल्कुल लेकिन मान लिया, मकसद सिर्फ मान एक है लिया। आज बात लेकिन- करने का कि जिनका काम है वो अपना काम करें, खुदा का वास्ता है। Let me reframe. Time is less. एक second. पीजे प्लीज, एक let me second, एक reframe the second. question. जो डिबेट में जन्म ले रहा है वो ये है कि कानून का एहतराम तो करना चाहिए, लेकिन अब अगर कानून की वायलेशन हो गई है और किसी को 10 साल के बाद ख्याल आ गया है, हम उसकी मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन सवाल जो है कि उससे जो मुतासर हो रहे हैं उनकी रेमेडी क्या है? कोई आपके जेहन में बात रेमेडी आती बड़ी है तो सिंपल है, बताइए। जो कि पूरी दुनिया में रेमेडी होती है। आप इनको एक टोकन फाइन करते हैं एंड यू मूव ऑन। आप ये नहीं है कि जाके बिल्डिंगें गिराएं, जिस तरह पहले हमने गुलबर्ग में देखी कि बिल्डिंगें गिरानी शुरू कर दी हैं। आप उसको बिल्डिंग्स को आप उनको फाइन करो एंड रेगुलेट करो। ये हर जगह रेगुलेशन होती है पूरी दुनिया के अंदर। इसका अब बात सलूशन आती ये है जावेद ने कि एक बात की जिसने है, ये इलीगल जावेद, काम देखें किया है जावेद, उसको आपने बात की अकाउंटेबल है, किया जाए, उससे तो होल्ड जावेद किया जाए, सुनिए, उससे यार, रिकवरी नहीं, की दोनों जाए बात हो रही हैं। और वो चीजें तकसीम की जाएं। जब वो सही कह रहा है, वो आप वाली बात भी जेन्युइन है कि जिन्होंने ये किया उनको सजा दिया है, लेकिन वो पीछे सही कह रहा है कि फाइन कर लें, सजा यही हो सकता है ना, बिल्डिंग गिरा के खत्म और करने क्या से तो करेंगे शायद मसला हल नहीं होगा। और जो लंदन जहाँ पे ये बैठा हुआ है, वहाँ की तो खैर इतनी मुझे नहीं पता। जो न्यूयॉर्क इजाजत सिटी, सर, यहाँ भी यही होता है, प्लीज फाइन करते हैं जो वो। वाशिंगटन की जो फाइन करते हैं। वाशिंगटन के जो कवानीन है, अगर वायलेशन है तो उसमें वायलेशन में जुर्माना है सख्त, आप जुर्माना कर सकते थे। उसकी भी जी, लिमिट जी, है, साहब, अगर उसकी आप भी मुझे लिमिट है। इजाजत दें, पाकिस्तान के कानून में भी ये चीज मौजूद है, ये प्रोविजन मौजूद मौजूद है है। कि बिल्कुल। आपने उन्होंने वायलेशन की है नक्शे की, उन्होंने वायलेशन की है लैंड की, नेचर की, कि ये कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उसके ऊपर एक फाइन का लेवल तय है। No. टीयर्स एब्सोल्युटली अगर माइनर चीजें हैं, नहीं अगर एक चीज ही गलत उतना है ही तो बड़ा उस पे जुर्माना कैसे होगा, हो सकता उतना ही है? बड़ा जुर्माना ये होगा। ठीक है, ये देखिए, लेकिन अब ये ये अरब सवाल रुपए की अब जो इन्वेस्टमेंट है, फिर ये तो आप ground- प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि आप इलीगल जिसने कंस्ट्रक्शन नक्शा पास करके किया है, इलीगल उस जगह पे डिपार्टमेंट करके को तो बेच के पकड़ो। जुर्माना भर करके सुरखरू हो नहीं जाए। नहीं नहीं, बाकियों के खिलाफ एक्शन होगा, वो अपनी जगह है। लेकिन ये बिलियंस ऑफ रुपीस की इन्वेस्टमेंट जो है, इसको गिरा के जमीन बोझ कर देना इज नो सोल्यूशन आइदर। और फिर उसके साथ में उसी पे आ जाओ एक मिनट जब अगर इस पे बात कर रहे हैं तो फिर इसका क्या जवाब देंगे कि मिलिट्री लैंड जो है, अब तो उसने कहा कि सिर्फ जो है ना उन मकासद के लिए इस्तेमाल होगी जिन मकासद के लिए ली गई, और वहाँ पे ये यकीन दिलाया सेक्रेटरी दिफा ने, उसने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमने फैसला कर लिया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। एक मिनट होल्ड ऑन। वन पॉइंट इज दिस, गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, जो शामिल हैं उनको पकड़ा जाए, जिंदा हैं तो उनको पनिश किया जाए, और जो बेचारे लोग रहते हैं उनको हैवी पेनल्टी फाइन कर दिया जाता तो उनके घर बच जाते। ओके, दैट इज़ वन। आर्मी वाले कहते हैं, सेक्रेटरी डिफेंस कहता है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। दो, लेकिन जो उन्होंने चीज़ें बनाई हैं क्या उनको भी गिराया जाएगा? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक मिनट में जवाब दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि रिट्रोस्पेक्टिव फैक्ट सर, से तारीख उनको को गिराया कहते जाएगा। टाइम हुआ है। ये फौज के कामों के में एक्सेप्शन देंगे, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, असूल एक सही होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मामला इतना आराम से तय होने वाला नहीं है। लोग डेस्परेट होंगे, लोगों के घरों को आप हाथ मारेंगे, आप देखिएगा क्या होता है। अच्छी चीज क्या है इसमें कि इश्यूज हाईलाइट हो रहे हैं, आपकी कमजोरियां, रियासत की कमजोरियां हाईलाइट हो रही हैं, सिस्टम की फेलियर्स की और उसकी कमजोरियां हाईलाइट हो रही हैं। इसकी रेमेडी होगी, लेकिन जो इसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए now it is your और turn. एक ही लाइन से सब I'll have to go for a break. देखें, ये मिलिट्री की बात कर रहे हैं, एक तो मुझे समझ नहीं आती है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक यूज के लिए, क्या आपने यहाँ कोई गन्स लगानी है, टैंक खड़े करने हैं, क्या आपने इन्फेंट्री खड़ी करनी है? लेट द आर्मी डू व्हाट इट हैज टू डू। आप अपने डोमेन में काम करें, वो अपने डोमेन में काम करें। देखें, बात सुने, ये जो कंटोनमेंट्स क्यों बनाई है अंग्रेजों ने, टू कीप द आर्मी अवे फ्रॉम द पीपल। आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, आपकी पॉपुलेशन एक्सपैंड हो गई है, यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द बॉर्डर, एटलीस्ट एज फार एज लाहौर इज कंसर्न्ड। आप सियालकोट सेक्टर में ले लें। द क्वेश्चन इज, ये जो मिलिट्री कंटोनमेंट लैंड्स है, मिलिट्री यूजेस इट टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी फॉर इट्स ओन पीपल, फॉर द आर्मी। अब उसके अंदर आप इंटरफेयर कर रहे हो,
भाई प्लीज डोंट डू दैट। चले जी, तो ये ठीक है, योर पॉइंट इज वेल टेकन, पॉइंट इज वेल टेकन। ये लगा कि जो रकबे लिए गए थे अस्तबल बनाने के लिए, फायरिंग रेंज के लिए, लॉग एरिया के लिए, वो वहाँ पे डिफेंस को कैसे इस्तेमाल, हाउसिंग सोसाइटी कैसे बन गई, ये एक बहस तलब चीज़ है और इस पर हमें बहस करनी चाहिए विद एन ओपन माइंड, किसी के ख़िलाफ़ नहीं, कोई बाइस नहीं होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं असूलों की, प्रिंसिपल की, और नए कवानीन बनाना चाहते हैं और नया रास्ता बनाना चाहते हैं। मैं जा रहा हूँ ख्वातीन साहब ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। बल्कि मैं ख्वातीन हज़रात मसला था तजोरियाँ भरने वाले कब्ज़ा माफिया के बारे में, जमा पूंजी जिनकी लूटी गई उनके हवाले से, बेघर मुजारिन पर जो आंसू गैस और टीयर गैस चली उन पे बात हो रही थी, काला धंधा, काला धन, वहाँ पे रेगुलराइजेशन की, इस्लामाबाद में रेगुलराइजेशन है, वहाँ पे गिराना है, लेकिन हम इस नतीजे पे पहुँचे कि कोई रास्ता दरमियाना निकालना चाहिए। चलें जी, अगली स्टोरी है, वो रिटायर्ड की तौहीन नहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस की भी नहीं, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो स्कैंडल में तौहीन अदालत की दरख्वास्त से निपटा दी। और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी एक खातून ने, इनके ख़िलाफ़, मरीम के ख़िलाफ़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़। अब देखें ये कि तय हो गया है, लेकिन लफ्ज़ बड़े मुताद इस्तेमाल किए हैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, बेशक रिटायर्ड होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। उन्होंने सिर्फ चीफ जस्टिस की बात की है, मतलब इसको भी जरा पेशे नजर रखा जाए। वो ये कहते हैं कि वो चाहे चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, इसका मतलब है नीचे डाउन द लाइन एवरीबॉडी। लफ्ज़ क्यों नहीं आया, बेशक रिटायर्ड होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, अच्छा ही क्यों ना हो को आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जब वो है तो फिर नीचे के साथ मेरा ख्याल ये है, क्या आपका ख्याल ठीक है, इट्स ए लैंडमार्क डिसीजन। ये आने वाले वक्त में इट विल गो डीप डाउन इन आवर हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा फैसला है, इसका कवर लेके बहुत सारी चीज़ें जो है माजी में हशप की गई। मैं हवाले देने के लिए अगर आऊँ तो आपको नाम लेने की कोई कमी नहीं है। इफ्तिखार चौधरी साहब से शुरू हो जाए तो साकिब निसार साहब। सुना सर, ये ऑब्जर्वेशन आई है कि रिमार्क्स हैं, फैसला नहीं है। जी मैं कह रहा हूँ रिमार्क्स भी हैं, तो दे हैव बीन मेड पब्लिक, ये रिपोर्टेबल रिमार्क्स है ना। हाँ, तो और जो वो था दरखास्त फारग कर दी गई। हाँ, और वो दैट्स अ डिसीजन। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है और ये कोई एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सेन आदमी अगर अपनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में गलत फैसले करता है वो चैलेंज भी होने चाहिए। उनके ऊपर अगर वो गलत फैसले थे तो रिवर्सल भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ कोई ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी होना चाहिए। इसकी मिसाल पूरी दुनिया में मौजूद है, हर जगह की सीनियर कोर्ट। देखें, ये जो बुखारी साहब ने बात की है इसमें बहुत वजन है, इन द सेंस कि अगर किसी ने कोई गलत फैसला किया, आपने जनरल मुशर्रफ को ट्राई किया है कि नहीं, तो फिर आप बाकियों को भी ट्राई करें। जब आप फिर आप डोंट टारगेट वन पर्सन एंड डोंट टारगेट अ बंच ऑफ पीपल। मुशर्रफ का ट्रायल से इसका क्या ताल्लुक है, ये जो बात हो रही है, मतलब आप चाहते हो कि साबिक चीफ जस्टिस को ट्रायल किया जाए, आप ये चाह रहे हो ना? नहीं, ये ट्रायल की बात नहीं है, वो रिमार्क्स मीन नथिंग। देखिए, रिमार्क्स मीन नथिंग, रिमेंबर दैट। It is not a judgment. फैसला हो गया है। It is only a passing remark. पीजे होल्ड ऑन, पीजे दरखास्त गुजार ने कहा था कि मरियम नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी ने तौहीन अदालत की है, उन्होंने अदलिया के खिलाफ तौहीन अमेज लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, लिहाजा इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। इस पर जजमेंट दी है उसने कि नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। सिटिंग जज को नहीं कहा है, उन्होंने अगर ऑब्जर्वेशन की है एक रिटायर्ड जज की है, प्लीज। और उसके अंदर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो डेफेमेशन ऑफ केस के अंदर लेके जा सकते हैं। हाँ, दूसरा रास्ता दिखाया अदालत ने। यस, जाए। देखिए, माफ कीजिएगा, मैं एक डेफेमेशन केस में गया हूँ, 4 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं। मेरे बारे में बहुत सारे अच्छे ख्यालात का इज़हार किया गया, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आई, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मैंने एक स्टंट डलवा लिया, फिर मेरे वकीलों ने कहा भाई चलो हम तुम्हारी ड्राफ्टिंग करते हैं, बड़ी अच्छी ड्राफ्टिंग हुई, 4 साल से ड्राफ्टिंग हुई पड़ी है अदालत में, कुछ भी नहीं हुआ। चले जी, चले सर, आगे चले, चल तो रहा है ना, आगे चले सर, आगे चले। ये होगी कि रिटायर्ड की तौहीन नहीं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी नहीं। अब एक और चीज़ जो इससे मुंसलिक है, जहाँ से ये सारा मामला जन्म ले रहा है, वो मरियम नवाज की एक प्रेस टॉक में ये कहना है
एक सवाल के जवाब में कि हाँ जो ऑडियो चल रही है वो मेरी है, राइट। अच्छा अब से एक मिनट, उसके बाद वुज़रा ने आके एक हंगामा बाबा कर दिया कि नून लीग ने मीडिया में पैसे तकसीम किए हैं, ये कौन थी, इसका क्या इख्तियार था, सियासी तौर पर इसकी हैसियत क्या थी, इसकी सरकारी हैसियत क्या थी। आज उसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी अपना कंट्रीब्यूशन डाला है और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो मैं आपके आगे पेश करता हूँ, फिर हम डिबेट करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये हमें फाशिस्ट कहते हैं और ये खुद उससे बढ़कर है। और दूसरी बात है, ये बताया कि मरीम नवाज किस हैसियत से हुकूमती मीडिया सेल चला रही थी। जी पीजे, लेट्स गो टू द पीजे, बिकॉज पीजे वहाँ पे बहुत दूर बैठा हुआ है। मेरा ख्याल है शो देखिए, चले, अच्छा यार ये नाराज हो गया, प्रोटेस्ट हो गया, जावेद इकबाल का प्रोटेस्ट टेकन सीरियसली, यस, द माइक गिवन टू जावेद प्रोटेस्ट के बाद, रिमेंबर आफ्टर द प्रोटेस्ट, यस। खान साहब देखें देखिए बात सुने, नहीं, पीजे लेट हिम, पीजे लेट द जावेद, मोनोलॉग नहीं होता, पीजे लेट मोनोलॉग जावेद कभी भी नहीं होता। और पीजे देखिए लेट जो आपने सवाल किया है, टू क्विकली आंसर इट, मरियम नवाज हो या कोई भी और हो, शी बिलोंग्स टू दैट पार्टी, शी कैन डू व्हाटएवर शी वांट्स, वो उनकी पार्टी का मसला है। Why should I, you or anybody be interfering in the affairs of their party, and why should they be interfering in the affairs of the other party? ये उनका अपना मसला है, वो जिसको मर्जी लेके आए, जो मर्जी करें, जो मर्जी मीडिया सेल चलाएं, ये सेल चलाएं या ड्यूरेस सेल चलाएं, जो मर्जी, it doesn't matter. ये Question is, ड्यूरासेल, आप exactly. पब्लिसिटी कर रहे हो ड्यूरासेल की। चले जी। अच्छा खान साहब, बात पता क्या है, ये पिछले जो 2 हफ्ते से वीडियो ऑडियो टेप और ये सब और चीजें आ रही हैं, पति के पीछे में लगा हुआ है, महंगाई शंघाई का मामला बात नहीं करता कोई। खान साहब बात करने दे थोड़ी सी, ये पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है एक दूसरे के खिलाफ, और पॉलिटिकल पार्टीज का काम है एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात लगाने। पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि जहां जहां उनको बेनिफिट मिल सकता है अपने बयानिए को तकवीत देने के लिए वो हासिल करना। और पॉलिटिकल पार्टीज का हमेशा से यही काम रहा है कि जहां जहां उनको चाहे केसेस हो, चाहे उनको पॉलिटिकल बार्गेन हो, चाहे इलेक्शन हो, किसी भी चीज़ हो, उन्होंने अपने ही बयानियों को सपोर्ट करना हो, तो ये काम होता रहेगा। लेकिन असल चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए और हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे, वो इशारा था अदारे का। अदारे को खुद को खड़ा होना पड़ेगा, अदारे को खुद एहतसाब करना पड़ेगा, अदारे को अपने निज़ाम को खुद देखना पड़ेगा। जब तक अदारा अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगा, तो चाहे जस्टिस कयूम से लेकर जस्टिस इफ्तिखार को ले लें, चाहे आप जस्टिस साकिब निसार को ले लें, आपके वाकयात आने वाले वक्त में आते रहेंगे। अगर इनका सद्देबाब ना किया गया, इंक्वायरी ना ली गई, सो मोटो एक्शन ना लिया गया, तो इन वाकयात को आने वाले वक्त में भी अदारा बर्दाश्त करेगा। जवेद में ब्रेक पे चला जाओ, बस इजाज़त हो गया। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ, ब्रेक पे जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। ख्वातीन हज़रात, मैंने कहा कि शदीद सर्दी में एक मिनी बजट आ रहा है, महंगाई से कामते लोगों को मज़ीद झटके लगने वाले हैं। अब शौकत ने कहता है कि मैं नया टैक्स नहीं लगाऊंगा, ये मैंने वादा किया हुआ है। नया टैक्स लगाने का कि नहीं लगाऊंगा वादा किया, किस चीज़ का, वो भी हम आपको बताते हैं क्या कह रहा है। वो डॉलर है कि उसकी घन गिरफ्त से स्टॉक मार्केट भी सहम के बैठ गई है, सरमायाकारों के अरबों डूब गए हैं, वह सरमायाकारों के और भी डूब गए। मुझे बतौर इफ्तिखार अहमद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मसला तो वही है कि दाल सस्ती होती है नहीं होती, घी सस्ता। हाँ, एक बात और है, मैंने कहा था बहुत साहब, आपने संजीदगी से नहीं लिया। जी मैंने सुनी। चीनी सस्ती हो गई है, और मैं आज चाहता था कुछ उस पर भी 2 लाइनें जावेद से, जावेद से उसमें आप बोलेंगे। अच्छा, चीनी सस्ती हो गई है और 2 लाइनें उसकी, तो फिर हम चलते हैं ये शौकत तरीन। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात ये कर रहा हूँ कि मुझे लगता है खान साहब हुकूमत के साथ मिल गए हैं, क्योंकि इनको 2 रुपये सस्ती होनी तो ऐसी याद है कि उसका जिक्र दूसरे दिन हो रहा है, 100 रुपये महंगी होने का कोई तस्करा ही नहीं है। किया हमने, बहुत तस्करा किया हमने, बहुत यहाँ पे रोना रुआ है। या जब इस 2 लाइनों में बताओ क्यों सस्ती हुई है, क्या हुआ? साहब असल मसला ये है कि अब गन्ने, क्योंकि मिनिस्टर ने तो कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये सब झूठ है, ये कोई बात ऐसी नहीं है। ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। मिलें चलना शुरू हो गई हैं, चीनी बनना शुरू हो गई, मार्केट में चीनी आना शुरू हो गई,
उससे सस्ती हो गई। ये डिमांड एंड सप्लाई सिंपल। लेकिन असल चीज़ जिसकी तरफ मैं हुकूमत को इशारा देना चाहता हूँ कि मिनिस्टर साहब को यह भी सोचना चाहिए, जब आपने इंडिया से चीनी इंपोर्ट करके दुबई लाके उनके बैग चेंज करके, जबकि कानून के तहत उस पर लिखा होना चाहिए कि जहां से आपने इंपोर्ट की है उसका नाम होना चाहिए उस मुल्क का, बगैर नाम के थैलों में बंद करके आपने चीनी दे दी, और जो इधर मिलों के स्टॉक में पड़ी हुई थी उनको बंद कर दिया, ताकि जो Very आपने serious. बारीक, और उसमें खतरनाक चीज खान साहब याद रखें, उसमें 5% सल्फर है उस चीनी में, और वो बारीक चीनी कैंसर और दूसरी मूजी बीमारियों के लिए बहुत ज्यादा है। नहीं, हुकूमत ने सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए ये सारा काम किया है। जी PJ, it's the last round, so I would like to ask you to express your point of view on two things. One, शौकत तरीन ने कहा कि मैं मिनी बजट में नया टैक्स नहीं लगा रहे, और उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इनकम टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे, इनकम टैक्सेस। दूसरी बात, उसने एक बात कंपैरिजन ड्रॉ किया, उसने कहा किसी पर हम 17% सेल्स टैक्स लगाते हैं और किसी से हम सेल्स टैक्स लेते ही नहीं, ये एक बहुत बड़ी एडमिशन है। फिर उसने कहा कि हमसे फर्टिलाइज़र जो है गैस वाला की कंपनी को देते हैं, वो 250 अरब रुपए का फ़ायदा उठाते हैं, किसानों को नहीं देते। इन 3 क्वेश्चंस के साथ मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज़ हैंडल विद देम विद केयर, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। अच्छा सर, ये जवाब तो तीनों आपने खुद ही दे दिए। मैंने नहीं जवाब दिया, मैंने नहीं जवाब दिया, ये शौकत तरीन का स्टेटमेंट है। देखिए, उसने कहा है 17%, कहीं आप लगा रहे हैं, कहीं आप 0% लगा रहे हैं, कहीं आप 10% लगा रहे हैं। ठीक है जी, उसने एडमिशन IMF के आगे कर दिया, क्योंकि IMF ने इस पे ऑब्जेक्शन डाला था। फिर उसने $150 मिलियन पे कहा कि जी हम सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को। फिर उसका साथ ही उसका क्वेश्चन आ गया, क्या इज इट रीचिंग द फार्मर्स? फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अब एहसास के थ्रू हम लेके जाएंगे जो हमारे पास लिखे हुए हैं। लेकिन IMF ने कहा है कि आप टारगेटेड एक ऑडियंस पे दें, आप टारगेटेड ये लगाएं सेल्स टैक्स, ताकि आप ये जो जहां सब्सिडीज दे रहे हैं तब आपको कोई रिटर्न्स मिलेगा। देखो ना, वो आपको करेक्ट भी कर रहे हैं। हम यहाँ IMF के पीछे पड़े हुए, ओ जी हमें लूट के ये कि जो बैंक आपको पैसे देगा वो कंडीशन जरूर लगाएगा, वेदर इट इज नेशनल बैंक, अबीब बैंक, एनी बैंक, वो कंडीशंस लगाएगा। तो IMF जो कि दुनिया का बैंक है, सारे उसमें कंट्रीब्यूटर्स हैं इंक्लूडिंग अस, जब हम प्रॉब्लम में ना हो तो हमारे पे भी वो लगाएगा। अब बात आती है, देखें जी, उसने कहा एक और कि रुपया गिर रहा है, कहते बड़े स्पेकुलेटर टीवी पे आते थे और ये बड़े कहते थे कि जी रुपया होगा। उन्होंने कहा जी बड़ी सिंपल, वो कहता है बेंचमार्क जो होता है आपकी करेंसी का इंटरनेशनल करेंसी के साथ, जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं, वहां आप इसको गेज करते हो, और तभी अब आपका जो है 165, 66 और 67 पे आपका ये ठीक है थैंक यू थैंक यू जी मोहर साहब, वी हैव 1 मिनट एंड यू हैव 1 मिनट। ओके, मुझे तो सिर्फ इस सारे जो आपने सवाल पूछे उसका नाम मैं लेना नहीं चाहता शायर का, लेकिन मुझे इजाज़त दे दें 2 शेर पढ़ने की। बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मर जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, तुम अच्छे मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। ये मेरा सवाल है जी जनाब चीफ जस्टिस साहब से भी और जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। कुछ दिनों से आप शेरों को बहुत सारा ले रहे हैं जी जवेद, वी डोंट हैव द टाइम। हाँ साहब, इस हुकूमत के पास पहली बात यह है कि इनकी बातों पे यकीन इसलिए नहीं किया जा सकता, इन्होंने अपने बजट में खुद कहा था कि हम शेर गलत पढ़ जनाब, बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो शिफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते। ठीक है, मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर। अच्छा, पता नहीं प्रॉब्लम होगी, मेरी तवज्जो इधर चली जाती है ना फौरन। जी खान साहब, मसला ये है कि इन्होंने जब बजट आया था तो उसमें रिफॉर्म्स का जिक्र किया था, महंगाई को कंट्रोल करने का जिक्र किया था। अगर मैं ये 4-5 महीने देख लूं और पिछले 3 साल देख लूं तो मुझे कहीं नज़र नहीं आता कि महंगाई ने किसी जगह पे स्टॉप लिया हो या पॉज लगाया हो। इवन डॉलर ने, जिसकी पीछे इशारा कर रहे थे, देखें इनके बस में कुछ नहीं है। आपकी ओवर हीटेड इकोनॉमी हो चुकी है। पहले ये दावे कर रहे थे हम 5% 6% GDP पे लेके जाएंगे, अब IMF ने कहा कि आप इसको 3-3.5 पे लेके आए, क्योंकि आपका इंपोर्ट बिल ऊपर जा रहा है, जिसका इमरान खान ने मेरे पास भी वक्त नहीं है। तो मुझे तो आखिरी बात फिर वही मैं रिपीट कर दूं कि आने वाले वक्त में महंगाई और होगी। क़ादिर शौकत तरीन ने जो बातें की उसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी को 17% GST देना पड़ता है और किसी से लिया नहीं जाता एक। और दूसरा ने इंपॉर्टेंट बात की है, उसके साथ ही मैं आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा।
उन्होंने कहा कि जो छोटे और दरमियाने कारोबारी लोग हैं जिनको हम इंग्लिश में Small industries. SMEs कहते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री वो 50 लाख के करीब है और महज 1,70,000 को कर्जा मिलता है। ये है वो सितम ज़रीफ़ी इस निज़ाम में जो सरमायादारों की तरफ चले जा रहा है। मुझे और मेरे साथियों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।